वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उस स्टॉक का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ का पर्पज़ कोई रिकमेंडेशन, किसी स्टॉक की रिकमेंडेशन देना बिल्कुल भी नहीं है। इस स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ का मकसद बस इतना है कि आप ये जानें कि किसी भी स्टॉक के बारे में हम कैसे स्टडी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले के जो वीडियोस हैं उसमें ये बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं सारे वीडियोस। फर्स्ट सेक्शन में लगभग 16 वीडियोस हैं जो सिर्फ थ्योरी हैं और बताया गया है किस तरह से स्टॉक मार्केट की साइकिल्स होती हैं, किस तरह से स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद हमने जो सेकंड कैटेगरी है उसमें 4 वीडियोस डाले हैं जो कि प्रैक्टिकल लैब्स के नाम से हैं। उसमें हमने रियल टाइम में देखा है कि किस तरह से स्टॉक्स को हम स्क्रीन आउट करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ये जो थर्ड कैटेगरी है स्टॉक एनालिसिस की, इसमें हमने उन स्टॉक्स को उठाया है, उन स्टॉक्स को पिक किया है जो हमारे पास एक्सेल शीट में शॉर्टलिस्ट होकर या फिल्टर आउट होकर आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसी सीरीज़ में एक जो स्टॉक नेक्स्ट निकल कर आया है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये इसे मैंने प्रिपेयर किया है और इसकी एनालिसिस की डेट रखी है 10 सितंबर 2021 और 10 सितंबर 2021 को इसकी जो मार्केट प्राइस थी वो थी 182 रुपीज़। फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर और वार्निंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन में या इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ या जो कुछ भी आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, इसमें मेरे खुद के विचार हैं, निजी विचार हैं। ठीक है, ये किसी भी तरह से अगर आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है या कुछ भी होता है तो प्लीज़ इसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। फ्रेंड्स, उसके पीछे रीज़न ये है कि ये स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ का पर्पज़ सिर्फ आपको बताना है किस तरह से स्टॉक का एनालिसिस करा जाता है। ये किसी भी तरह की बाय और सेल की रिकमेंडेशन देने का पर्पज़ इस सीरीज़ का बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड चीज़ जो है वो ये है फ्रेंड्स कि ये वीडियोस जो हैं, सारे वीडियोस जो मैंने बनाए हैं वो सिर्फ उनके लिए हैं जो इन्वेस्टर हैं, ये उनके लिए नहीं है जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और ट्रेडिंग में भी ये उन लोगों के लिए नहीं है जो डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। डे ट्रेडर्स वो होते हैं जो सुबह स्टॉक्स को ख़रीदते हैं और मार्केट क्लोज होने से पहले स्टॉक्स को बेच देते हैं। तो अगर आप डे ट्रेडर हैं जो सुबह मॉर्निंग में स्टॉक्स को बाय करते हैं और आफ्टरनून में मार्केट क्लोज होने से पहले बेच देते हैं, तो ये वीडियोज़ आपके लिए नहीं है। ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए हैं जो इन्वेस्टर्स हैं और कम से कम किसी भी स्टॉक्स को 3 से 5 साल होल्ड करने का मादा रखते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो सिंसेरिटी से, धैर्य से, पेशेंस से, डिसिप्लिन से और अपने काम में जो उन्होंने रिसर्च करी है, जो वीडियोज़ जो इन्होंने सारे देखे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी खुद की रिसर्च करी है उस पर वो विश्वास रखते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो पैसे की कीमत को समझते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ये जानते हैं कि स्टॉक मार्केट जो होता है, जिसे मिस्टर मार्केट कहते हैं, ये कई बार अचानक वियर्ड बिहेवियर करता है, पागलों जैसा बिहेव भी करता है। कभी एकदम से ऊपर जाएगा कोई स्टॉक प्राइस, कभी एकदम से नीचे जाएगा, कभी 5% ऊपर, 5% नीचे, 10% अप, 10% डाउन। ठीक है, लेकिन अगर हमने अपनी खुद की रिसर्च कर रखी है और हमारे पास स्टॉक्स फिल्टर आउट होकर आ रहे हैं और जैसा इस सीरीज़ में समझाया जा रहा है उस तरह से आपने स्टॉक एनालिसिस किया है, तो आप स्टॉक्स को रखिए, लॉन्ग टर्म्स में आपको हमेशा वो प्रॉफिट देते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमने एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को क्यों सिलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, उसके पीछे रीज़न ये है कि आप जब सारे वीडियोस देखते हैं पहले के 16 वीडियोस जो थ्योरेटिकल हैं और 4 वीडियोस जो प्रैक्टिकल लैब्स के हैं, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि हमने ये सीखा है कि स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, जिसे FANTA बोला जाता है, वो करना बहुत ज़रूरी होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो है एक है रेशोज़ और दूसरा है एनुअल रिपोर्ट्स। रेशोज़ को देखने के लिए हमने Skinner.in साइट पर लॉगिन किया था, वहाँ पर हमने 9 पैरामीटर्स डाले थे। उसके बाद क्वेरी को हमने रन किया था और हमारे पास एक बहुत स्टॉक्स की लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई थी। ठीक है फ्रेंड्स,
फिर हमने क्या किया था, अपने सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस के बेसिस पर, FIIs DIs की प्रमोटर्स की होल्डिंग के बेसिस पर, ROE ROC को इंक्रीजिंग या स्टेबल ट्रेंड में देखते हुए, मार्केट कैप वाइज देखते हुए उस लंबी चौड़ी लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट किया था। आपको फ्रेंड्स ध्यान होगा कि हमारे पास 126 स्टॉक्स आए थे, ठीक है, और उसको फिर हमने फिल्टर आउट करके 64 और 64 से फिर 32 स्टॉक्स की हम लिस्ट तक लेकर आ गए थे। जब आप इस तरह से स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर लेते हो अपने सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस के बेसिस पर, उसके बाद आपके पास लिमिटेड स्टॉक्स बचते हैं और फिर हमको उन स्टॉक्स की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी होती है, कम से कम 3 साल की। वैसे रिकमेंडेड होता है कि कम से कम हम 5 साल की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ें, लेकिन आप 3 साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़कर भी स्टॉक के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस स्टॉक के संग भी ऐसा ही हुआ है। जब हमने इसका फंडामेंटल, जब हमने Screener.in पर सारे पैरामीटर्स डाले, सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस के बेस पे उस लिस्ट को रिड्यूस किया और एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ा, तो ये स्टॉक फिल्टर आउट होकर हमारे सामने आया है, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका देख लीजिए, नीचे नीचे एक मैंने इमेज लगाई है, ये मैंने Screener.in से बनाई हुई जो मेरी एक्सेल शीट है उसमें से मैंने इसे लिया है। स्टॉक का नाम है एक्साइड, BSE कोड है इसका 50086। बैटरी के सेक्टर की ये कंपनी है। ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो करती है। जो लेड एसिड बैटरी होती है जो आपके 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में, 4 व्हीलर में डलती है, वो ये बैटरी बनाती है। करंट मार्केट प्राइस उस वक्त यानी 10 सितंबर 2021 को इसकी 182 रुपये के आसपास चल रही थी। ROE अगर आप देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 7 साल, 5 साल, 3 साल का आप देखेंगे तो लगभग 13% के पास है, जो कि अच्छी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी आप देखिए 7 ईयर्स, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स में ये लगभग 18 से 20 के बीच में वेरी कर रही है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब प्रमोटर्स ने किसी भी तरह के अपने स्टॉक्स को बैंकों के पास गिरवी नहीं रखा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 46% है, जो एक डिसेंट फिगर है। FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने 12% होल्डिंग रख रखी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 27% और पब्लिक के पास है 15%। फ्रेंड्स, ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। 46% प्रमोटर्स के पास है, कंपनियों का सभी थ्रेट नहीं है। FIIs ने भी 12% अपना विश्वास दिखाया है होल्ड रखकर। DIIs यानी म्यूचुअल फंड्स वगैरह ने 27% इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 27% जो स्टॉक्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स या DIIs के पास हैं। पब्लिक के पास 15% है और मार्केट कैपिटल लगभग 15,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटल है। कंपनी के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो लार्जेस्ट बैटरी कंपनी है इंडिया की। देखिए फ्रेंड्स, कंपटीटर जो है एक्साइड इंडस्ट्रीज का वो है अमारा राजा बैटरीज, जिसकी बैटरी आती है एमरॉन। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमारा राजा बैटरीज एक दूसरे के कंपटीटर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो लार्जेस्ट बैटरी कंपनी का जो टाइटल जाता है वो जाता है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। की पॉइंट्स देख लेते हैं। 70% जो रेवेन्यू एक्साइड इंडस्ट्रीज को मिलता है वो बैटरी सेगमेंट से मिलता है। मतलब एक्साइड इंडस्ट्रीज जो 100 रुपये कमाती है उसमें से 74 रुपये उसको बैटरी सेगमेंट से मिलते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, ये हर कैटेगरी की बैटरीज बनाती है। जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर में, ऑटोमोटिव मतलब 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर की। इंडस्ट्रियल बैटरीज यानी जो डेटा सेंटर्स में या बड़े बड़े जगह पर काम आती हैं। सबमरीन सेक्टर्स, जो सबमरीन होती हैं ना, डिफेंस की जो सबमरीन होती हैं जो पानी के अंदर चलती हैं, उनकी बैटरीज भी बनाते हैं। ऑटोमोटिव सेगमेंट जो है 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर से 73% रेवेन्यू मिलता है। इंडस्ट्रियल बैटरी सेगमेंट से 26% और सबमरीन से मिलता है 1%। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटी 73% ऑटोमोटिव और 26% इंडस्ट्रियल, ये 2 सेगमेंट हैं जिनसे इनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। कंपनी का 150 से ज़्यादा वेयर हाउस हैं और सेल्स ऑफिस हैं और 48,000 से ज़्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट डीलर्स हैं अक्रॉस इंडिया, ठीक है। जितने भी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर ऑटोमोटिव कंपनीज़ हैं, ठीक है, उन सबको ही ये लगभग बैटरी ये सप्लाई करते हैं। इनके जो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं उसमें इमर्सन है, एरिक्सन है, हिताची है,
सिप्ला जो फार्मा की कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक है, मित्सुबिशी है, गोदरेज है, BSNL है, भेल है, टाटा है, NTPC है, इंडस टावर्स है, ये सब इनके कस्टमर्स हैं। इंडस टावर वो कंपनी है फ्रेंड्स जो टेलीकॉम के टावर्स को खड़ा करती है, ठीक है। कंपनी ने टेक्निकल कोलैबोरेशन कर रखा है बहुत सारी कंपनियों के संग, जैसे हिताची है, फुरुकावा है, अमेरिकन बैटरी है, लीक लांच है, एट्सेट्रा, ठीक है। लीक लांच इनका बहुत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इन्होंने इनके संग जॉइंट वेंचर भी किया है। लगभग 10 प्लांट हैं इंडिया में कंपनी के, ठीक है फ्रेंड्स। 2018 में देखिए 8th नंबर पॉइंट मैंने बोल्ड किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2018 में एक्साइड इंडस्ट्रीज ने एक जॉइंट वेंचर बनाया है लिथियम बैटरी के लिए, जिसका नाम इन्होंने रखा है नेक्स्ट चार्ज। किसके संग किया है जॉइंट वेंचर? लीक लांच के संग किया है इन्होंने 80-20 के रेशो में, मतलब 80% पैसा या 80% हिस्सेदारी होगी एक्साइड इंडस्ट्रीज की, 20% हिस्सेदारी होगी लीक लांच की। फ्रेंड्स, ऐसी जो हिस्सेदारियाँ होती हैं उसमें अमूमन ऐसा होता है कि कोई ऐसा फील्ड जिसमें कंपनी के पास नॉलेज नहीं होती, टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, वो क्या करते हैं, इस तरह से पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो टेक्निकल नॉलेज उनको किसी दूसरे से मिल जाती है और कैपेबिलिटी उनके पास होती है। तो चूंकि लिथियम सेल उनको बनाने हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि इंडिया में अब जो रिवॉल्यूशन आने वाला है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिवॉल्यूशन के लिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, जो क्रांति देखने को मिलेगी, सबसे पहले देखने को मिलेगी 2 व्हीलर सेगमेंट में, 2 पहिया जो होते हैं उनमें, फिर मिलेगी 3 व्हीलर्स में और 4 व्हीलर में मिलेगी उसके बाद में, और लास्ट में आपको जो ये कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं ट्रक वगैरह उनमें देखने को मिलेगी। तो चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्रांति आने वाली है इंडिया में, उसके लिए लिथियम सेल्स की ज़रूरत है, वो लेड एसिड बैटरी पर काम नहीं कर सकते। तो इस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए एक्साइड ने लीक लांच ऐसे के साथ 80-20 रेशो में जॉइंट वेंचर किया है। फ्रेंड्स, अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप देखना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूशनल रेवेन्यू इनके पास आता है 30% और नॉन इंस्टीट्यूशनल है 70%। बाय ज्योग्राफी अगर आप इनको रेवेन्यू ब्रेकअप देखना चाहते हैं तो डोमेस्टिक सेगमेंट से यानी इंडिया से इनको 93% रेवेन्यू मिलता है और एक्सपोर्ट करने पर इनको 7% रेवेन्यू मिलता है। मतलब अगर ये 100 रुपये कमाते हैं तो 93 रुपीज़ इनको इंडिया से मिल रहे हैं और 7 रुपये मिल रहे हैं एक्सपोर्ट करने से। ये क्विक स्नैपशॉट देख लेते हैं। ये इमेज जो मैंने ली है ये स्क्रीनर.in से ली है, ये क्रेडिट उनको जाता है। स्टॉक का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, BSE कोड है 500086, मार्केट कैपिटल 15,500 करोड़ के आसपास। 10 सितंबर को करंट प्राइस थी इसकी 182। ROE ROC हम ऑलरेडी स्क्रीनर.in में फिल्टर आउट कर देख चुके हैं। इंटरेस्ट कवरेज है इसका लगभग 9 गुना, जो अच्छी चीज़ है। प्लेज परसेंटेज 0 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी स्क्रीनर से निकाल चुके हैं। KMP यानी की मैनेजर पर्सनस की अगर हम बात करते हैं तो पहले जो KMP हैं की मैनेजर पर्सन हैं वो है भरत धीरज लाल शाह, ये चेयरमैन हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। उसके बाद आते हैं RB राहेजा जो कि वाइस चेयरमैन हैं। फिर हैं गौतम चटर्जी जो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड CEO हैं कंपनी के। उसके बाद हैं आशीष कुमार मुखर्जी, ये CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। और स्टैट्यूटरी ऑडिटर देखिए BSR एंड कंपनी है। फ्रेंड्स, जो ऑडिटर होता है उससे आप ये पता कर सकते हैं कि कंपनी किस तरह की है, क्योंकि जो ये ऑडिटर्स होते हैं ये हर कंपनी को इस तरह से ऑडिट नहीं करते, इनकी खुद की भी एक रेपुटेशन होती है। तो अगर BSR एंड कंपनी जैसा कोई ऑडिटर एक्साइड इंडस्ट्रीज की ऑडिटिंग कर रहा है तो आप जान सकते हैं कि कंपनी कितने स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो की होगी। इनकी एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद जो मैंने चीज़ें फाइंडिंग्स करी हैं वो नीचे मैंने लिखी हैं। देखिए, किसी भी तरह का कोई कंप्लायंस इश्यू नहीं मिला है कमेटी बनाने में, रिपोर्ट्स में और पॉलिसीज़ में। मतलब कंपनी नियम कायदों को मानने वाली है। टाइमली मीटिंग्स हो रही हैं, अटेंडेंस हो रही हैं की मैनेजर पर्सनस की। कोई भी की मैनेजर पर्सन किसी भी तरह की मीटिंग को स्किप नहीं कर रहा है। किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टर की कंप्लेंट पेंडिंग नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट जो फ्रेमवर्क होता है जिसमें SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट किया जाता है। रिस्क क्या है, उसको हम कैसे मिटिगेट करेंगे, कैसे हम रिस्क को कम करेंगे, ये जो फ्रेमवर्क होता है वो इनके पास है। जो 9 प्रिंसिपल हैं उनसे उन्होंने अपनी पॉलिसियों को मैप कर रखा है। किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट इनके
एनुअल रिपोर्ट्स में नहीं मिली है। सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे मिली है वो ये है कि इनकी एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत एलेबोरेटिव हैं, बहुत डिटेल्ड हैं। मतलब इन्होंने एनुअल रिपोर्ट बनाने में अच्छे से मेहनत करी है और किसी भी तरह की चीज़ों को नहीं छुपाया है। तो बहुत एलेबोरेटिव, बहुत डिटेल में इन्होंने एनुअल रिपोर्ट्स को बनाया है, जो बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं एनुअल रिपोर्ट करंट की जो है उसे फटाफट से देख लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया है कि 315 किलोवाट आवर की लेड एसिड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक स्टोरेज सिस्टम को बनाया है इस साल CESC के संग पार्टनरशिप में। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर, लिथियम आयन जॉइंट वेंचर बनाया है। किसके संग बनाया है? टाटा पावर के संग। ठीक है, इन्होंने टर्मिनल हाई पावर सीरीज का डेटा सेंटर एप्लीकेशन बनाया है। ये कह रहे हैं कि भारतीय इंफ्राटेल और इंडस टावर का मर्जर हो रहा है, इससे डिमांड फर्दर बढ़ेगी। ठीक है, ये बना रहे हैं सबमरीन के लिए हाई एंड बैटरीज, मतलब जो और स्पेशलाइज्ड, टेक्निकली स्पेशलाइज्ड बैटरीज होती हैं। इन्होंने नेक्स्ट चार्ज के नाम से जो ब्रांड है उसको इन्होंने बनाया है और इसको इन्होंने नाम दिया है एक्साइड लीक रेंच एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो हमने पहले देखा था। 80-20% की इन्होंने पार्टनरशिप करी है और 3000 बैटरी पैक्स का ऑर्डर इनको मिला है एक 3 व्हीलर कंपनी से, जो बहुत बड़ी बात है। ये इनके क्लाइंट्स हैं। ऑटोमोटिव डिवीज़न में देखिए 4 व्हीलर में, 3 व्हीलर में, 2 व्हीलर में कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरर नहीं है जो छूटा हो। इंडस्ट्रियल डिवीज़न में देखिए अडानी पावर, पावर ग्रिड, CESC, सीमेंस, ABB पावर इंडिया, टाटा स्टील, सेल, लार्सन टर्बो, रिलायंस, इंडियन ऑयल, ONGC, NTPC, इन सबको ये बैटरी सप्लाई कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल बैटरी। गोदरेज, डोमेस्टिक टेलीकॉम कस्टमर्स में भी आप देखिए एयरटेल है, इंडस टावर है, BSNL है। ठीक है, ये इनके पूरे बैटरी के एक तरह से सेगमेंट्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक्साइड, इन्होंने एक्साइड नाम से बैटरी कहाँ पर दे रखी है? बांग्लादेश में, श्रीलंका में, कंबोडिया, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, वियतनाम में। क्लोराइड के नाम से इन्होंने कहाँ दे रखी है? सील के नाम से, इंडेक्स के नाम से, SF के नाम से, डायनेक्स के नाम से, ब्लैक पैंथर के नाम से बैटरी दे रखी है। ये इनका पूरा बिजनेस मॉडल है फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए एक डिसेंट परफॉर्मेंस है, एक इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस है। कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा है, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हुई है। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग है। ये इनकी 10 साल की रिपोर्ट है जो प्रोग्रेसिव है, इंक्रीजिंग है। ये मार्केट इंडिकेटर चार्ट है। मार्केट इंडिकेटर चार्ट में आप देखिए हम 3 चीज़ें देखते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो अभी सूटेबल है, ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर ऊपर बढ़ रही है। MACD क्रॉसओवर में देखिए नॉट सूटेबल, अभी हाल फिलहाल सूटेबल नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सिस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं ऊपर। RSI जो है इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वो 60 के आसपास है और हमने देखा है कि जब 60 के आसपास होता है तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। 40 के आसपास आएगा तो हम इसे बाय करेंगे। प्राइस डिस्कवरी चार्ट पर जी मैंने लिया है याहू फाइनेंस से। इसमें देखिए प्राइस डिस्कवरी चार्ट में 2 तरह की लाइनें हैं। एक लाइन है 150 से 200 के बीच में, यानी 175 के आसपास। एक लाइन जा रही है 300 के आसपास। सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं फ्रेंड्स। स्टॉक का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 10 सितंबर को इसकी 182 रुपये के आसपास थी। आपको 160 पर 130 पर से खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल कर आ रही है 230 से 300 रुपये के बीच में। मतलब ये स्टॉक 300 रुपये का है लेकिन अभी आपको हाल फिलहाल 182 रुपये में मिल रहा है। आपको 160 रुपये में 130 रुपये में से बाय करके रखना चाहिए। स्टॉप लॉस की इसमें कोई जरूरत नहीं है, टारगेट प्राइस की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टॉक है, आप इसे होल्ड कर रखिए। किसी भी तरह से इस स्टॉक को बेचने की जरूरत नहीं है। 130-160 पर जब ये आए तो आप इसमें खरीद सकते हैं। ये रेफरेंसेज हैं और पिक्चर्स हैं जो मैंने उठाई हैं Screener.in से। BSE से मैंने एनुअल रिपोर्ट्स देखी हैं। याहू फाइनेंस से इससे पीछे वाला चार्ट याहू फाइनेंस से लिया है। मनी कंट्रोल से ओपन लो हाई की प्राइस ली है। Kite.Zerodha से मैंने टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस वाला चार्ट जो है वो लिया था। और एक्साइड इंडस्ट्री साइट को मैंने विजिट किया है। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कंसर्न हो, क्वेश्चन हो, omprakash.gupta.india@gmail.com ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पर आप लिखिए। सो फ्रेंड्स, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के संग शेयर करिए। शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, और सारे वीडियोस देखने के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट बाय OP गुप्ता ये आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, सारे वीडियोस आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।